स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर्नेल का डेफिनेशन। कर्नेल ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म या कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग भी इसको पढ़ते हैं। कर्नेल ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म या कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग भी। क्या है डेफिनेशन को समझना है। एफ अपने पास में एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर प्लस इंटू ऑन टू आर डैश प्लस इंटू आर डैश सर्कल्ड प्लस circled into, then the kernel of f is denoted by KERF. Kernel of f is denoted by KERF and defined as KERF is equal to में A belongs to R such that FA बराबर में 0 डैश। मतलब समझ आया? नहीं सर, तो ऐसे समझिए। हमारे पास में f जो है वो R डैश बी होमोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है सर? ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक, तो कर्नेल ऑफ एफ जो होता है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ, कर्नेल ऑफ एफ जो होता है, कर्नेल ऑफ एफ जो होता उसको हम लोग डिनोट करते हैं KERF से। KERF कर्नेल ऑफ एफ। कर्नेल ऑफ एफ है क्या? बेसिकली द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर के यानी रिंग आर के यानी किसके? डोमेन के उस सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसका इमेज 0 बनता हो या आइडेंटिटी एलिमेंट होता हो किसका? आर डैश का। यहाँ पर 0 डैश जो है, 0 डैश वो क्या है सर? 0 डैश जो है वो 0 एलिमेंट ऑफ आर डैश, 0 एलिमेंट ऑफ आर डैश मतलब है 0 ही, ठीक है, बट आर डैश का मेंबर है इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 0 डैश। मतलब वो सब एलिमेंट का कलेक्शन, वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसका इमेज 0 बनता होगा तो बोलेंगे हम लोग कर्नेल। समझ रहे हो बात को? कोई भारी भरकम बात इसमें नहीं कहा गया है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक पल के लिए, बस छोटा सा, बस हम ब्रीफली एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। अभी हम चेक नहीं कर रहे, बस एग्जाम्पल। चेक का मतलब ये हुआ कि हम जेन्युइन प्रूफ के साथ नहीं चल रहे, अभी बस इतना बता रहे हैं कि एफ अपने पास में ए टू बी कोई फंक्शन है, एफ में ए टू बी कोई फंक्शन है सपोज करिए, या आर टू आर डैश ही है, जो क्या है? होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म है और इस होमोमॉर्फिज्म मतलब इस फंक्शन का इस्तेमाल करके सपोज करिए कि आपने कहा कि 1 का इमेज 0 डैश है, 2 का इमेज 0 डैश है, x का इमेज 0 डैश है। इस टाइप का हमने तीन हमने यहाँ पर से एलिमेंट पकड़ा जिसका इमेज क्या है? 0 डैश। इस केस में कर्नेल ऑफ एफ लिखने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा सर? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हुज इमेज इज 0 डैश मतलब 1 2 एंड x का कलेक्शन। समझ रहे बात को? बहुत बड़ी। आइए सर इसके ऊपर प्यारा सा थ्योरम पर चर्चा करते हैं। F is a homomorphism of ring R into R dash with kernel S। में कर्नेल को हम लोग कर्नेल को KERF लिखते हैं, पर इस थ्योरम में लिखा गया अपने पास में कि कर्नेल जो है उसका नाम S है। तो प्रूफ करना है कि S जो है आइडियल है किसका? R का। आइडियल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है? तो S को अगर आइडियल प्रूफ करना है तो सबसे पहले S को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सब रिंग हो एंड लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों एग्जिस्ट करता हो S। ठीक, तो आइए सर इसका हम लोग प्रूफ करते हैं।
हमारे पास में एफ दिया है, होमोमॉर्फिज्म है किसी रिंग आर से आर डैश के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर दे ही दिया है तो लिख ही देना है कि भैया एफ जो है फ्रॉम आर टू आर डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म है। और अगर बात किया जाए इसमें, इसका कर्नेल जो है वो एस है, मतलब कर्नेल जो है, कर्नेल एस क्या है सर, कर्नेल है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि होमोमॉर्फिज्म है अगर, तो अगर हमने यहाँ पर दो एलिमेंट पकड़ लिया एक्स और वाई, इसका आर का, इसका मतलब यहाँ से एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आप प्लस में एफ वाई, और दूसरा एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ, ये तो होगा ही, मॉर्फिज्म होता है। हमने दोनों में सेम ऑपरेशन रखा है, इसमें भी यही, इसमें भी एडिशन, दोनों का सेम, दोनों का ऑपरेशन सेम है, हमने ऐसे लेके चला। आप सर्कल बिला भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सर्कल्ड प्लस सर्कल्ड इनटू, ठीक है। अच्छा, इसमें कहता है यहाँ पर से आगे चल के भैया कि एस जो है ना वो कर्नेल है, एस बराबर में लिखा हुआ अपने पास में कर्नेल ऑफ एफ है। कर्नेल ऑफ एफ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये उस सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो आर से बिलोंग्स करता होगा, और इसका इमेज जो है एफ ए का इमेज जीरो डैश होता होगा, है जीरो ही, बट याद रखना है आर डैश का मेंबर है इसलिए जीरो डैश लिखा आता है। ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा जीरो की तरह ही, ऐसा नहीं कि जीरो डैश का मतलब जीरो की तरह नहीं बिहेव करेगा, मतलब इसी में भी जीरो जेड डैश जोड़ेंगे तो वही एलिमेंट एक्स प्लस जीरो डैश एक्स रह जाएगा, एक्स इंटू जीरो डैश जो बन जाएगा, बिहेव जीरो की तरह है, पहचान बस थोड़ा अलग है, ठीक। अब हमें प्रूफ करना है इसको कि ये जो एस है वो आइडियल है। आइडियल प्रूफ करने के लिए आपको सबरिंग प्रूफ करना पड़ेगा, और सबरिंग के लिए बेहतर विकल्प क्या था कि ए माइनस बी बिलोंग्स करता हो एस से, ए इंटू बी बिलोंग्स करता हो एस से, प्रूफ कर दो काम हो जाएगा, एस सबरिंग है। और उसके बाद जो है इसमें ए बी जो है वो एस का मेंबर है, और उसके बाद अगर हमने कहा कि एक्स आर का मेंबर हो, ए एक्स एस का मेंबर एक्स ए एस का मेंबर हो जाए तो आइडियल प्रूफ हो जाएगा। सब रिंग आप प्लस लेफ्ट राइट आइडियल एग्जिस्ट करता है तो आइडियल बन जाता है। यही कंडीशन हमें प्रूफ करना है बेसिकली कहा जाए तो। अब देखो यहां पर मामला क्या है सर, एक काम करते हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं ए और बी, जो किसका है सर, एस का मेंबर है। दो एलिमेंट है ए और बी जो एस का एलिमेंट है। अगर ये एस का एलिमेंट है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एफ ए का इमेज जो है वो जीरो डैश होगा, एंड एफ बी का भी इमेज हो जाएगा वो जीरो डैश। अगर हमें प्रूफ करना हो कि ए माइनस बी एस का मेंबर है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए माइनस बी का इमेज जो होगा वो जीरो डैश बन। तो हम लोग यहाँ पर से चल रहे हैं उसी दुनिया में। अब हम लोग यहाँ पर से एफ ए माइनस बी निकालते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, एफ ए प्लस माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं इसका मतलब ये समझ के चलो कि ये एडिशन में अलग अलग हो जाता है, कैसा अलग अलग, मतलब एफ ए आप प्लस में एफ माइनस बी, आपको पता ही होगा यहाँ पर से कि इसमें जो माइनस वन है उसको हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एस जो है यहाँ पर से, यहाँ जो बी एलिमेंट अगर एस का है तो माइनस बी भी एस का एलिमेंट होगा, ये भी कह करके आप यहाँ पर डायरेक्ट तो अलग अलग कर सकते हैं, बट ये वे अच्छा है। इसके हिसाब से आप कह सकते हो कि एफ ए
अब माइनस एफ बी हो गया। एफ ए का वैल्यू 0 है, एफ बी का वैल्यू 0 है, मतलब मामला क्या आ गया सर, 0 हो गया। अगर 0 हो गया इसका मतलब ये कह सकते हो कि जिस किसी भी एलिमेंट का इमेज 0 हो रहा है वो एलिमेंट एस का जरूर होगा। इसका मतलब ए माइनस बी एस से बिलोंग करता है। उसके बाद हम ए इंटू बी का इमेज निकालेंगे, एफ ए इंटू बी का इमेज। अभी आपने देखा कि इंटू होगा तो अलग अलग होगा ड्यू टू होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये हो जाएगा एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए का वैल्यू 0 है, एफ बी का वैल्यू भी 0, 0 इंटू 0 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि इमेज अगर 0 है, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स करेगा किससे, एस से। तो आपने क्या क्या प्रूफ किया, आपने कहा ए बी अगर एस का है दैट इम्प्लाइज, हमने प्रूफ कर दिया कि ए माइनस बी एस से बिलोंग्स करता है और ए इंटू बी भी एस से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब कहा जाएगा एस ई ए सब रिंग। हमने सब रिंग प्रूफ कर दिया। अब सब रिंग प्रूफ हो गया है तो अब चलेंगे फिर हम लोग इस दुनिया में, अब चलेंगे हम लोग लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल की नाउ। अब यहाँ पर जो है हम लोग के पास जो बात हो रही है उसमें हम लोग एक एलिमेंट लेंगे एस का, एक एलिमेंट लेंगे एस का, एक एलिमेंट लेंगे आर का, और हम ये चेक करेंगे कि एक्स एस से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं और एक्स ए भी एस से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। एस से बिलोंग्स उसी शर्त पर कर सकता है जब उसका इमेज, हम लोग इमेज निकालेंगे यहाँ पर से एफ ए इंटू एक्स का। इसका इमेज निकालोगे इसका मतलब ये हो जाएगा एफ ए इंटू एफ एक्स। एफ ए का जो इमेज है वो एफ ए का इमेज क्या है सर, 0 है। इसका मतलब इसको लिख सकते हो 0 इंटू एफ एक्स, मीन्स ये 0 ही रह गया। 0 से हमने क्या कहा था, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस नाम है, पहचान है इसका 0 से, काम है 0 वाला ही, जो 0 करता है वही काम है इसका। और एफ एक्स ए निकालोगे, एफ एक्स ए, इसमें भी तो वही बात होगा, एफ एक्स इंटू में एफ ए। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में एफ एक्स सेम टू सेम और ये हो जाएगा 0, इसका मतलब 0 हो गया। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे हो तो उठा के यहाँ कर दो, यहाँ पर से ये बता दो कि अगर इसका इमेज 0 है इसका मतलब ये एक्स जो है वो एस का मेंबर होगा। यहाँ भी इसका इमेज 0 हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स ए जो है वो एस का मेंबर होगा। तो हो तो गया प्रूफ, हेंस एस इज एन आइडियल ऑफ आर। लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये आइडियल। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बिल्कुल इतना की आवश्यकता। आइए एक और थ्योरम पर चर्चा करें। एक और थ्योरम में क्या है सर, एफ होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर टू आर डैश। एफ जो है अपने पास होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम रिंग आर प्लस इंटू इंटू रिंग आर इंटू या ऑन टू, उससे घबराना मत। एस सर्कल्ड प्लस एंड सर्कल्ड इंटू, देन एफ इज होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नेल के बराबर 0। यहाँ पर कर्नेल का नाम के रखा है, तो सिचुएशन के हिसाब से कर्नेल का नाम बदलते रहता है, घबराने की आवश्यकता। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है सर, यहाँ पर कह रहा है कि एफ जो है यहाँ दिया हुआ अपने पास में आर प्लस इंटू
ऐसे लिखूं, सिंस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर सर्कल, सॉरी आर प्लस इनटू ऑनटू भी लिख सकते हो, ऐसे सर्कल्ड प्लस टू सर्कल्ड इन। कह रहा है अपने पास में एफ जो है होमोमॉर्फिज्म है, कहाँ से कहाँ तक सर, आर से एस, आर से एस। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हो कि एफ जो है ना वो आर टू एस जो है इज होमोमॉर्फ। तब आपका क्वेश्चन शुरुआत होता है कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ द कर्नेल के बराबर जीरो। मतलब एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नेल जीरो होगा। दूसरा केस क्या है, कर्नेल अगर जीरो है एफ आइसोमॉर्फिज्म हो। एकदम सिंपल बात समझिएगा यहाँ पर कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है दो चीजें। इफ से पहले वाला पार्ट गिवन है तो ओनली इफ के बाद वाला पार्ट को प्रूफ करो, और ओनली इफ के बाद वाला पार्ट दिया हुआ है तो इफ से पहले वाला पार्ट को proof। और इसको दो केस में हम लोग कन्वर्ट करके सीखते हैं। सबसे पहला आता है सर इफ पार्ट। इफ पार्ट, इफ पार्ट क्या होता है सर, इफ पार्ट क्या होता है, इफ पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, एफ जो आर टू एस है इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक। तो इससे में हम प्रूफ करना है कि कर्नेल जो है वो अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि एफ ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये बात श्योर है कि ये कंपोजिशन को सेटिस्फाई करता होगा। कंपोजिशन का मतलब हो गया कि सर एफ ए प्लस बी में एफ ए प्लस एफ भी बन जाएगा। ऐसे मैं लिख देता हूँ तो ज्यादा मजा आएगा। एफ जो अपने पास में दिया हुआ है वो क्या है सर, एफ होमोमॉर्फिज्म जो डिफाइन करता है आर टू एस। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग दो एलिमेंट पकड़ लेते हैं, सपोज कीजिए कि अल्फा और बीटा जो है वो आर से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब ये समझ लेना है कि एफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में एफ अल्फा सर्कल्ड प्लस एफ बी, और एफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में एफ अल्फा सर्कल्ड इंटू एफ। ठीक, तो इस बिहार पर हमें प्रूफ करना इसका यूज करना है। इसमें एक चीज और ध्यान देना कि अपने पास में जो है कि होमोमॉर्फिज्म है, तो आपने पढ़ा भी होगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म जो होता है बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म वो होता है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन ऑन, वन वन ऑन। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म है तो आपको ये बात कतई प्रूफ नहीं करना है कि इसमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है, सॉरी
ये अपने पास में दिया हुआ आइसोमॉर्फिज्म है, और आइसोमॉर्फिज्म होता है होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 ऑन 2। ये होमोमॉर्फिज्म तो है, तो बस इसका ये समझ के चलो कि होमोमॉर्फिज्म अलग से इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपको ग्रुप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब एफ ए प्लस बी, जो ये चीज है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इसके पास है। अब हमारे पास में आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि ये 1 1 ऑन 2 होगा ही, और दूसरी बात कि ये कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट आ ही गया। अब ये 1 1 ऑन 2 है, चलो इतना बात तो पता होगा कि एटलीस्ट वन एलिमेंट 0 ऑफ आर, कम से कम एक एलिमेंट जो होगा आर का वो 0 जरूर होगा। ऑफ आर सच दैट इस प्रकार से होगा, सेट ऑफ आर सच दैट इस प्रकार से होगा कि भैया 0 का इमेज 0 डैश होगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना, 0 का इमेज हमेशा 0 डैश ही होता है। हम लोग प्रूफ भी किए इससे पहले, F1 का इमेज 1 डैश लिखते हैं हम लोग, 0 का इमेज 0 डैश, इसका फिक्स से ये रहता ही रहता है। अब ये बात यहाँ पर है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये 1 1 ऑन 2 होगा, सिंस F इज आइसोमॉर्फिज्म, therefore we say that F is 1 1 ऑन 2। अगर ये 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब ये समझना है कि सिंगल एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज पॉसिबल, 1 1 की वजह से भी बोल सकते हो, और ऑन 2 की वजह से ये होता है कि जितना एलिमेंट्स है 1 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज। ऑन 2 में क्या होता है, जितना भी एलिमेंट्स होगा कोडोमेन का मीन्स एस का, वो सारे इमेज बन रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब ये कह सकते हो कि 0 का इमेज सिर्फ 0 डैश ही हो सकता है। 0 का इमेज क्या बन सकता है सर, सिर्फ 0 डैश ही हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर देना ये चीज कि 0 डैश जो है वो एस का मेंबर, ठीक है। अब इस बात को ये समझ के चलिएगा सर कि अपने पास ये 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जो भी एलिमेंट है इसका सिंगल इमेज इस, मतलब अगर हम देखें तो इसके एलिमेंट्स का सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज होगा इसमें, और जितना भी एलिमेंट होगा इसमें, जितना भी एलिमेंट्स होगा एस में, वो सारे इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन रहा। मीन्स यहां से कह सकता हूं मैं, देयरफॉर 0 डैश इज ओनली इज इमेज ऑफ इमेज ऑफ 0 डैश इज इमेज ऑफ 0 डैश इज इमेज ऑफ ओनली इमेज ऑफ
इज ओनली इमेज ऑफ जीरो। पूरा जीरो डैश से ही सिर्फ इमेज बन सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं बन सकता। इसका मतलब यहां पर से ये कह सकते हो कि हेंस ये जीरो का इमेज जीरो डैश ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और जिसका इमेज जीरो डैश है वो एलिमेंट कर्नेल से बिलोंग्स करेगा। जिसका इमेज जीरो डैश है वो एलिमेंट कर्नेल से बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि कर्नेल जो होगा उसके पास जीरो एलिमेंट। समझ रहे हो बात? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर देयरफॉर के हैज, ये बोले तो कर्नेल हैज ओनली वन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया फाइनली कर्नेल ऑफ एफ जो है मस्ट बी, कर्नेल ऑफ एफ मस्ट बी, कर्नेल ऑफ एफ का नाम लिखा हुआ के, सिर्फ यहाँ पर के लिख दो और क्या। समझ रहे हो बात को? अब चलते हैं इसका सर वनली इफ पार्ट। वनली इफ पार्ट में क्या प्रूफ करना होगा सर? वनली इफ पार्ट, वनली इफ पार्ट में क्या व्यवस्था करना है कि देखो यहाँ वनली इफ पार्ट में ये होगा कि अपने पास में कर्नेल जीरो दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म में होता क्या चीज है? होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन ऑन टू। तो होमोमॉर्फिज्म बाय डिफॉल्ट दिया ही हुआ है कि ये होमोमॉर्फिज्म है ही, तो आपको बस ये प्रूफ कर देना है कि ये वन वन ऑन टू होगा। तो बस उसके लिए हमें छोटा सा काम करना होगा कि कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पर ऐसा लिख देना है कि हमें दिया हुआ है कि कर्नेल ऑफ, ऐसे तो लिख दिया था मैंने कि होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नेल जो है जीरो है, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ जो है वो क्या हो जाए सर? एफ अपने पास में आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए बस वन वन ऑन टू दिखाना। समझ रहे हो बात को? तो देखो then we have to prove that, then we have to prove that, हमें प्रूफ करना है f is वन वन ऑन। अब वन वन ऑन टू प्रूफ करने के लिए ज्यादा मुसीबत मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लीजिएगा सर डोमेन का, एलिमेंट कोई भी दो पकड़ लेना है डोमेन का, और एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं होगा। बस ये दिखा दो, प्रूफ हो गया वन, एकदम सिंपल। तो देखो, तो हमने यहां पर से दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए, ए और बी, बिलोंग्स करता है किससे? आर से। ठीक, इस प्रकार से माना हमने सच दैट एफ ए इज नॉ इज इक्वल टू एक्स एंड एफ बी इज इक्वल टू 5। हमने कहा कि ए का इमेज एक्स है और बी का इमेज वाई है।
एक, और ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ये प्रूफ करना है कि एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं हो। तो देखो हमने कहा यहां पर से ए और बी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि ए प्लस माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। हमने इस बी को इधर खींच लिया। इस बात को ये समझ के चलिए, इसका डिफरेंस, अच्छा ए और बी बराबर नहीं है तो इसका डिफरेंस जीरो कभी नहीं हो सकता है। आज जीरो कभी नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि ए माइनस बी कभी भी मेंबर नहीं हो सकता है कर्नेल, कर्नेल का मेंबर नहीं हो सकता। कर्नेल का मेंबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका इमेज जीरो कभी नहीं हो सकता। देयरफॉर एफ ए माइनस बी जीरो कभी नहीं हो। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ ए अब माइनस में एफ बी। ये कहाँ से लिया है सर? यहाँ से समझो ना, अभी मैंने बताया था इसमें वाले में ए माइनस बी किस में कन्वर्ट होता है? एफ ए माइनस एफ बी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर से देखोगे तो इसका इमेज क्या है सर? एक्स है, इसका इमेज वाई है, जीरो के बराबर नहीं। इसका मतलब एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई। तो जब एलिमेंट बराबर नहीं है, एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, तो उसका जो इमेज है वो भी इक्वल नहीं हो रहा। एलिमेंट सेम है, इमेज भी सेम होना चाहिए, तो 1 1 ऑन 2। एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, इमेज भी, अगर मान लो जैसे कि हमारे पास में आ गए ये और ये है, ए बी है, सी है, 1 2, हम इसको कहते हैं 1 1 ऑन। जो एलिमेंट है सबका अलग अलग इमेज है, कोई भी एलिमेंट सेम अगर इसमें होगा तो इमेज भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तीर कैसा निकल जाएगा सर? तीर निकल जाएगा ऐसा। और तीर ऐसा अगर निकल गया तो समझ लो मामला 1 1 ऑन 2 रहा ही नहीं। एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो इमेज भी सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज 1 1 ऑन 2, एफ इज 1 1। तो फाइनली हम यहां से ये कह सकते हैं हेंस एफ इज एन आइसोमर, एफ फ्रॉम आर टू एस इज आइसो। ठीक है बंधु, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इस थ्योरम को, दो थ्योरम को समझा पाया हूं। कर्नल में और भी बहुत सारा बातें हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, डिस्कस करेंगे और प्यारे प्यारे थ्योरम। तक के लिए